नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। सारथी क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परीक्षा का पाठ्यक्रम सफलता का कंपास। कंपास बेसिकली जब हम एनसीसी में थे महाविद्यालय में, तब एनसीसी में कंपास के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ते थे, क्योंकि कंपास जो है वो उत्तर दिशा को बताता है और कंपास के माध्यम से किसी भी स्थान तक पहुंचना आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी जंगल में हैं या किसी सुदूर क्षेत्र में जहां आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, या फिर आप रात के समय में हैं, तो कौन सी दिशा में आपको जाना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इसलिए कंपास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, जो ये बताता है कि ये नॉर्थ की तरफ दिशा है और आपको जहां जाना है उसके अनुसार आप अपनी दिशा को तय करें। ठीक वैसे ही पाठ्यक्रम जो है वो आपकी सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक कंपास की तरह है। इस पर केंद्रित है आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करें कि पाठ्यक्रम जो है वो किस रूप से उपयोगी होता है। पहली बात, आपके पास जो पाठ्यक्रम है वह हार्ड कॉपी में होना चाहिए, अर्थात उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए और वो दोनों भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन जैसे आप यदि भाषा से ही परीक्षा दे रहे हैं, जैसे आप हिंदी से परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका पाठ्यक्रम हिंदी में ही अपलोड होगा आरपीएससी की साइट से, जहां से आपको डाउनलोड करना है। जो भाषाएं हैं वहां पर पाठ्यक्रम आपको एक ही भाषा में मिलेगा जिस भाषा में आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, संगीत, ड्राइंग, इससे कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक भाषा इंग्लिश में ही पाठ्यक्रम मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको करना होगा। पहली बात है पाठ्यक्रम हार्ड कॉपी में हो, दोनों भाषा में हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पाठ्यक्रम को आप एक सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार उस पाठ्यक्रम को जरूर पढ़िए। जिस पाठ की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके के जो भी 10 सब्जेक्ट हैं उनकी सबकी एक साथ तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि इतिहास से तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास में 12वीं स्टैंडर्ड का पाठ्यक्रम है, ग्रेजुएशन लेवल का पाठ्यक्रम है और स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम है और मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम है। ये आपके सब्जेक्ट में 4 डिवाइड पार्ट कर रखें। तो आप जिस पार्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के किसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्नातक स्तर में जो भी 10-12 पॉइंट हैं उनको जरूर पढ़िएगा। आप यदि जीके में राजस्थान और भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान और भारत का इतिहास में जो टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक जितने भी हैं, 15 हैं, 5 हैं, उनको जरूर पढ़िए जब भी आप तैयारी करने बैठे। कहने का मतलब है सप्ताह में संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ना है 2 से 3 बार, और जिस पाठ की आप तैयारी कर रहे हैं उस पाठ के पाठ्यक्रम को उस दिन पढ़ना है। अब विद्यार्थियों की एक तत्काल प्रतिक्रिया होगी, गुरुजी यहाँ तो माँ को बहुत सारा टाइम खराब हो जैसी। देखिए, समझने वाली बात है कि आप बहुत सारे अनुपयोगी वीडियो देखने में घंटों लगा देते हो, लेकिन पाठ्यक्रम जैसी बहुत महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ने के दौरान पता नहीं ये अलौकिक, ये अद्भुत तर्क कहां से आ जाता है, कुतर्क कहां से आ जाता है कि गुरुजी पाठ्यक्रम में यहाँ पढ़िया तो माँ का टाइम खराब हो सी। मैं यदि कठोरता से कहूं तो ये तर्क अतार्किक है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। आपको 15 मिनट लगे, आधा घंटे लगे, शुरू के 10-15 दिन हो सकता है समय लगे, धीरे धीरे वो पाठ्यक्रम आपको याद हो जाएगा। आपको ऐसे याद हो जाएगा, हाँ वहां ये टॉपिक है, वहां ये, फिर आप 3 से 5 मिनट में अपने पाठ्यक्रम को पढ़ लेंगे। एकाग्रता, पाठ्यक्रम कब कब पढ़ना चाहिए ये तो मैंने बता दिया कि इतना तो पढ़ना ही है। जब आपकी एकाग्रता कम हो रही हो तब आप पाठ्यक्रम को उठाइए, हार्ड कॉपी के रूप में है, और उसको 2 बार पढ़ लीजिए। विश्वास कीजिए, करके देखिए, अद्भुत उत्साह का संचार होगा। आप पढ़ रहे हो, नींद आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उठा के पाठ्यक्रम को पढ़ने लग जाइए, थोड़ा टहलते हुए पढ़िए। और जब आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर होने लगे कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तैयारी कैसी चले, किसी भी प्रकार की नकारात्मक फीलिंग्स, भावनाएं आपके अंदर जब आने लगें, तो आप पाठ्यक्रम को पढ़िए और करके देखिए।
जब आप पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं ना, तो मतलब एक अद्भुत ही अनुभूति होती है और वो आपके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। और पाठ्यक्रम इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि आप पढ़े जा रहे हो और आपको पाठ्यक्रम ही पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पाठ्यक्रम को 5 महीनों में 10 बार भी नहीं पढ़ते, पूरे पाठ्यक्रम को। और ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि आपको जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, जिस पाठ्यक्रम से आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, उस पाठ्यक्रम तक को आप नहीं पढ़ते 10 बार 20 बार। और जो विद्यार्थी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होते हैं, उनके साथ ये बात अनिवार्य रूप से होती है कि वो अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम को 50 बार, 100 बार, 200 बार पढ़ चुके होते हैं। यदि आपको अपनी असफलता से हटाना है ना, तो कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आपने अब तक नहीं किए। और आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको लगेगा कि सर पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए, इस पर आपने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। तो ये समझने की बात है, ये इसी से अनुमान लग जाएगा। आपने रीट परीक्षा दी, ईमानदारी से अपने आप यदि साहस है तो अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपने रीट का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम था, संपूर्ण का मतलब है सब्जेक्ट और बाकी जो अनिवार्य पाठ्यक्रम का हिस्सा था 160 अंकों का, उसको आपने पूरा कितनी बार पढ़ा। दूसरा और पैमाना है पाठ्यक्रम के प्रति आपकी गंभीरता को जांचने का कि आपको पाठ्यक्रम कितना याद है। आप 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहे हो और आपको अपना पाठ्यक्रम तक याद नहीं है। ये बेहद आश्चर्य की बात है और ये आपकी कहीं ना कहीं वो कमी है जो आपको सफलता से दूर ले जाती है। सफल होने वाला विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम को पढ़ता है। और मैं कह रहा हूं, आप 20 बार पाठ्यक्रम को पढ़ लीजिए, पाठ्यक्रम आपके याद हो जाएगा। और जब पाठ्यक्रम याद होगा तो उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से यह पड़ेगा कि आप कुछ भी पढ़ोगे ना, तो उस जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसको आप पाठ्यक्रम से लिंक करोगे। और यदि आप पाठ्यक्रम के साथ साथ पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र को, मित्रता यदि उन दोनों की कर देते हो, उनकी फ्रेंडशिप कर देते हो ना, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप से जिसका सृजन होगा ना, वो सफलता दिलाने में सफलता की चाबी के रूप में होगा। पाठ्यक्रम, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, इन दोनों का मेल मिलाप होने के बाद आप यदि अपनी अध्ययन सामग्री में प्रवेश करेंगे, विश्वास मानिए आपकी तैयारी की दिशा बहुत सटीक होगी, लक्ष्य के अनुमुख होगी, टारगेट ओरिएंटेड होगी। इसलिए मुझे ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। पाठ्यक्रम जितना सरल दिखता है ना ये टॉपिक, कि पाठ्यक्रम ही तो है, जो चीजें कभी कभी बहुत छोटी दिखाई देती हैं उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और जो चीजें आपको सरल लगती हैं कि नहीं पाठ्यक्रम ही तो है, हाँ पढ़ ले, हाँ देख ले, हाँ पढ़े हुए ने पाठ्यक्रम, बहुत ज्यादा आपको नुकसान देती हैं। क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आपको बताने वाला सबसे अच्छा कोई गुरु है तो वो है आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम। क्या नहीं पढ़ना, ये भी आपका पाठ्यक्रम आपको बताता है। और एक बात और समझ लीजिए, जो केवल पाठ्यक्रम में लिखा है उससे थोड़ा सा बाहर जाकर भी सवाल पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी पाठ्यक्रम से थोड़ा सा बाहर जाकर उसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन कम से कम पाठ्यक्रम का तो पता हो, तभी तो आप थोड़ा सा पाठ्यक्रम से बाहर निकल पाएंगे। तैयारी लक्ष्य केंद्रित होती है। जब आपके सामने पाठ्यक्रम है, PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आपकी तैयारी एकदम लक्ष्य केंद्रित होती है। कितना पाठ्यक्रम तैयार है, कितना रह गया, आपकी परीक्षा को 3 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है। जब आपके सामने पाठ्यक्रम होता है, निरंतर आप पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, आपके पाठ्यक्रम याद हो गया, तो आपके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से एकदम क्लियर होती है कि पाठ्यक्रम का यह हिस्सा मैंने कम तैयार किया है, पाठ्यक्रम का अमुक हिस्सा मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। पाठ्यक्रम के ये 3 टॉपिक हैं जो मैंने तो आवा ही को नहीं, 3 टॉपिक तो मैं छुया ही को नहीं। इसका मतलब है
आपने अपने पाठ्यक्रम की कितनी तैयारी कर ली है ये आप तभी मेजर कर पाओगे, इसका आप तभी अनुमान लगा पाओगे जब आप पाठ्यक्रम के साथ निरंतर पाठ्यक्रम के सानिध्य में हैं। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। पाठ्यक्रम की संगत में रहिए, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र की संगत में रहिए। भविष्य में हम इस पर भी बात करेंगे कि पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो किस प्रकार से आपकी तैयारी के लिए, मैं तो कहता हूं, संजीवनी है, रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। जो कुछ आप, जमजम का वो पवित्र पानी है, गंगा का पवित्र पानी है, जिससे ही आपकी बेरोजगारी से आपको मुक्ति मिलेगी, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र। कभी इस पर भी हम सारथी क्लासेस का डेडिकेटेड वीडियो रखेंगे। समय रहते जागने के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। परीक्षा आ गई, पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा आपने पढ़ा ही नहीं, अन्य कुछ आप, हो सकता है आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा हो जो पाठ्यक्रम से संबंध में कुछ सृजनात्मक हो, कुछ रचनात्मक हो, तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और 23 अप्रैल को जो हम सारथी क्लास करेंगे, संडे को जो हम करते हैं, वो होगी जो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, या जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, वो किस तरीके से तैयारी करें, उनका शेड्यूल कैसा हो, इस पर रहेगा हमारा 23 अप्रैल का सारथी का वीडियो।